राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे और साथ में इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। और ये मैंने कपड़ा ले लिया है, 2.25 मीटर है। और फ्रेंड रियोन का कपड़ा में लेना है, मेरा थोड़ा और भी रियोन से अलग है लेकिन अच्छा कपड़ा है। तो इसको उल्टा सीधा देख लेती हूँ, क्योंकि कॉटन के कपड़े में नहीं बनाना है फ्रेंड। कॉटन का जो कपड़ा होता है वो खड़ा खड़ा होता है, उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा लूज वाला कपड़ा रहता है तो प्लाजो उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नाप अपने हिसाब से देख लेना। ये मैं 35.5 लंबाई है, उस साइज से बना रही हूँ। और कमर मेरी 30 है, मैंने हाफ करके लिख रखी है, क्योंकि फ्रेंड हिसाब लगाने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, जल्दी से यूं ही लिख देते हैं। यहाँ मेरा हिप साइज है, तो यहाँ का नाप लेना जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लूज टाइट नहीं हो जाए इस तरह से। वैसे प्लाजो में कोई ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, पाँचे देख लो कि कितने लेने हैं और हिप साइज देख लो। उससे 1 इंच नाप ले रहे हो लूज करके, उसे थोड़ा और लूज कर दोगे 1 इंच, तब भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कपड़े को मैंने फैला लिया है और मैंने अपनी साइड को जो रखा है वो खुला हुआ रखा है, क्योंकि हम पॉकेट लगा के प्लाजो बनाएंगे। क्योंकि मेरे कस्टमर ने बोला था कि पॉकेट वाला प्लाजो बनवाना है। तो मैं अपने हिसाब से लंबाई नीचे एक सीधी लाइन मैंने खींच ली है, शायद आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी हाफ में दिख नहीं रही है तो दिख रही है। अब मैं लंबाई का निशान लगा लिया है, 35.5 लंबाई है मेरी, 35.5 पे ही लगा लिया है। मैं थोड़ा उसे नीचे कर देती हूँ, थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और 2 इंच यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक फोल्ड होगी उसे कपड़ा हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि उसमें हमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में हम फोल्ड कर देंगे प्लाजो है हमारा। तो 2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं इसे भी एक सीधी लाइन खींच देती हूँ, तो इसे भी चौक से मैं गहरा कर दूंगी। तो मैंने इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है, आपने निशान देख लिया। नीचे का जो साइज है यहाँ से मैंने लंबाई नापनी है मुझे। तो हिप साइज मेरा 52 है, तो उसका हाफ करेंगे तो मतलब 26 आएगा। 26 का भी करेंगे चौथाई भाग, तो हमारा 13 इंच आ रहा है। अब हमें पॉकेट लगानी है, उधर को भी ½ इंच हमारा कपड़ा मार्जिन में जाएगा सिलाई में, और ½ इंच इधर जाएगा। तो 13 इंच तो हमारा है ही, रखना ही है। तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा आधा इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, दोनों साइड से जाएगा। अगर हमारी पॉकेट नहीं होती तो एक ही साइड से जाता, तो ½ इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। तो 14 इंच का हमारा आसान है। तो आसान 14 इंच का है, तो हमें 13 इंच पे निशान लगाना है। फ्रेंड अगर 14 इंच पे ही लगा देते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब भी फिटिंग में दिक्कत देता है, चलने में भी वैसे भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो आप देखना 13 पे मैंने निशान लगाया है। अब मैं इसकी शेप दे देती हूँ। अभी आपको मैं नाप के दिखाऊंगी, बिल्कुल फिट बैठेगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ से हमारा फिर खिंचाव होता है। जैसे मैंने गुलाई दे रखी है इसी तरीके से देनी है। अब देखिए मैं नाप के दिखा रही हूँ तो बिल्कुल 14 ही आया है फिट। 13 इंची पे मैंने निशान लगाया था, क्योंकि हम 3 इंची पे एक्स्ट्रा रखते हैं हम, तो वो 14 इंच बैठ ही जाता है। अगर हम 14 इंची पे लगाएंगे तो हमारा 15-16 पे बैठ जाता है, बहुत बड़ा आसन हो जाता है। तो मुझे पाँचों रखने थे 14, और मेरा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा ½ इंच, तो मैं 15 पे निशान लगा ली। अब 15 पे ही मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ। अब शेप पट्टे से इसकी शेप दे देंगे अच्छे से। इसी तरीके से थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि आपको निशान दिखे। तो मैंने शेप दे दी अच्छे से। अब हमने जो नीचे को देखा होगा पाँचे की तरफ जो खिंचाव होता है, तो मैंने थोड़ा सा ½ इंच को थोड़ा एक्स्ट्रा और ले लिया है कपड़ा।
चाहो तो आधा इंची पौना इंची ले सकते हो अपने साइज के हिसाब से, लेकिन मैंने आधा इंची लिया है। सही बैठ जाता है प्लाजो। तो मुझे ऊपर वाले निशान पे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है, नीचे वाले पे ही करनी है, जो मैंने आड़ा निशान करा थोड़ा सा तिरछा सा। अभी इधर से कटिंग करना पड़ेगा, सेट नहीं बैठ रहा है। तो मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो सबसे पहले आपको शो करेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जो नीचे वाला निशान है मैंने उस पे एक कुटका सा लगा देंगे, छोटा सा कट, इससे कि हमें आइडिया हो जाता है फोल्ड करने में, नापने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा कट हो चुका है। अब मैं एक यहाँ भी लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ जगह जो लास्टिक डालेंगे यहाँ पे भी मतलब फोल्ड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मुझे पॉकेट लगानी है साइड में, तो पॉकेट भी कट कर लेती हूँ। एक सीधी लाइन खींच लेंगे और 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन यहाँ पे भी खींचेंगे। 14.5 लंबाई का निशान मैंने लगा लिया है और 7 इंची मुझे पॉकेट का वो रखना है, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देती हूँ। थोड़ा सा शेप दे देंगे जैसे कि पॉकेट जैसा दिखे। अगर नहीं भी दोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन शेप दे देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं इलास्टिक काट लेती हूँ अपनी कमर के हिसाब से। जिस तरह से आप कमर नापोगे, और अगर गुलाई में इलास्टिक डाल रहे हो तो आप उसका 3 इंच कम करके डाल सकते हो। बिल्कुल फिट आएगा, ना लूज आएगा ना टाइट आएगा। तो क्या आसान है हमारा। अब मैं बना के भी दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ जगह सिलाई लगा लेनी है, दोनों तरफ आसान की तरफ सिलाई लगा ली है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर से भी जो वाली सिलाई होती है वो भी लगा ली है फ्रेंड। तो मुझे पॉकेट लगानी है अब यहाँ जगह, तो इधर को पॉकेट लगाएंगे। अब तो मशीन की तरफ चलते हैं हम। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आसान तो मैंने जोड़ी रखा था। अब सीधी साइड पॉकेट लगाएंगे, क्योंकि सीधी तरफ ही हमारी पॉकेट लगती है। मैंने निशान जहाँ जगह गुलाई दी थी पॉकेट में, वहां जगह सिलाई लगा ली है। तो नीचे का कपड़ा है वो तो छोड़ देना है, और ऊपर वाला जो कपड़ा है वो ले लेना है पॉकेट का। आप देख सकते हैं, दोबारा से अच्छे से समझ में आए, दोबारा रख दिया है मैंने। 2.5 इंच 2 इंच सा नीचे को निशान लगाना है और 7 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे आइडिया लग जाता है, आप नाप के करना। तो इसी तरीके से आप सिलाई लगाते रहोगे। जहाँ जगह मैं निशान लगाया वहीं रोक दूंगी मैं। सिलाई लग चुकी है। अब जो कोने से हैं हमारे, वहां एक छोटा सा कुटका लगाएंगे। इससे क्या होता है, झूठ नहीं आता है फ्रेंड बिल्कुल भी। और पॉकेट लगाना भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ, आप यूं ही लगा सकते हो। तो हमें यूं ही ऊपर को सिलाई लगाएंगे, उसके किनारे पे रख के थोड़ा सा, लेकिन अंदर को लगाना है इसमें। जैसा कि एक पैर होता है उससे थोड़ा सा अंदर को, कि पॉकेट से दिखाई दे अच्छी से कि हाँ भाई पॉकेट लगी हुई है। और इसे हम सिलाई को यहाँ से उतार लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से सिलाई लग के तैयार हो चुकी है।
अब जो नीचे का कपड़ा हमने छोड़ा था पॉकेट के लिए, अब उसे हम यहाँ जगह जो बचा हुआ है इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ऊपर भी लगा देते हैं। तो पॉकेट लग चुकी है। और पॉकेट लगने के बाद अब जो दूसरा बैक साइज का हिस्सा है हमारा, उसे लेके और हम इसे ऊपर से दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। दोनों पर्दे ले लिए हैं हमने, पीछे का भी और जिसमें पॉकेट लगाई थी। और थोड़ा आइडिया से लगाना है क्योंकि हमारी पॉकेट है जो वो सिलाई में आ ना जाए। आसानी से लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उंगली रख के लगाएंगे तो सिलाई इसी तरीके से हमें लगा लेनी है, क्योंकि हमने आसान तो पहले ही जोड़ लिए थे। अब ये सिलाई भी लगा लिया और जो ऊपर से पलट के लगानी होती है वो भी लगा लिया है फ्रेंड। अब मैंने दोनों साइड के जोड़ लिए हैं। अब जो नीचे का पांचा है अब उसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा मैंने कपड़ा बढ़ा के लिया था, थोड़ा अड़ापन सा दिखाई दे रहा होगा तो आपको, लेकिन इससे क्या होता है पहनने के बाद फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ऐसा नहीं होगा पहनने के बाद जो देखा होगा नीचे से खिंचाव होता है ऊपर की साइड, वो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा आप। क्योंकि थोड़ा अड़ा सा पड़ जाता है ना तो सिलाई लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम सी आती है, तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों इनको लेके कपड़ों को थोड़ा कट करके और इसे हम गुलाई की सिलाई लगा देंगे जो हमने नीचे फोल्ड किए हैं। तो लगभग हमारा नीचे से प्लाजो हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हमारी लास्टिक रह गई है। तो लास्टिक जो हमने कट करी थी वहां जगह से हम इसे 2-4 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे, ताकि हम जब पहने तो जो हमारा जोड़ है वहां से खुले नहीं। तो मैंने 3-4 बार सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लिया है इसे फ्रेंड। तो अब इसे हम जहां लास्टिक लगाएंगे उसे हमने ऊपर कर लिया है और लास्टिक को अंदर कर लिया है। आप देख लीजिएगा किस तरीके से करा है मैंने। फिर यूं रख के बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। एक ही बार में लास्टिक लग के तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से आधा इंच फोल्ड करके अच्छे से सेट करके सिलाई लगाते जाएंगे। इतना ध्यान रहे कि जब सिलाई लगा रहे हैं तो उसमें लास्टिक नहीं आनी चाहिए। उंगली से सेट कर करके हल्के से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन लगाना ऐसी कि लास्टिक नहीं आए। तो मैंने लास्टिक अच्छे से लगा लिया। इसे थोड़ा खींच के जैसे कि प्लेट एक जैसी हो, इधर उधर ज्यादा ना हो जाए, एक साइड खींचेंगे तो एक जैसी ही होगी। अब सिलाई बीच में लगा लें, क्योंकि अगर नहीं लगाते हैं तो उलट पलट हो जाती है कि लास्टिक चौड़ी वाली है ना। तो बीच में सिलाई लगा लें और खींच के कपड़ा लगाना है, आराम से लग जाती है। फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, सिलाई लगानी है, फिर छोड़ देना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने 2 सिलाई एक्स्ट्रा ऊपर नीचे और लगा ली थी, इससे कि रेडीमेड जैसा लुक आ रहा है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है लास्टिक, बिल्कुल लग रहा है ना रेडीमेड। तो मेरा प्लाजो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने पॉकेट भी लगाई है। तो आप इसी तरीके से प्लाजो बना सकते। तो आप देखिए लास्टिक भी मैंने कितने अच्छी तरीके से डाली है, बिल्कुल दे रही है ना रेडीमेड वाला लुक। बीच में तो लगाते हैं जब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2-3 और लगा दी थी, 2 लगा दी थी, एक ऊपर एक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।